बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर NomanAliHamza यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर मुझसे ये लोग पूछते रहते हैं कि गर्मियों में मतलब जो वंडा है वो जानवर को खिलाना चाहिए या नहीं, अगर खिलाना चाहिए तो किस तरह से खिलाना चाहिए, या गर्मियों में वंडा कोई अलग तरीके से इस्तेमाल करवाया जाता है या अलग तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमने वंडा इस्तेमाल करवाना है तो हम वही वंडा इस्तेमाल करवा सकते हैं जो गर्मियों में सर्दियों में जानवरों को इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन मैं साथ में ये कहता हूँ कि अपने जानवरों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। और अगर आप जानवरों को वंडा दिन में 2 दफ़ा देते हैं आम रूटीन में सर्दियों के दिनों में, तो गर्मियों के दिनों में उसका इंटरवल जो है वो बढ़ा दें, यानी कि 2 से 4 की दफ़ा इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। उससे ये होता है कि जानवर को गर्मी कम महसूस होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक दोस्त हैं, मंजिल नाम है शायद उनका, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं, मसले मसाइल पूछते रहते हैं। उन्होंने मुझे एक फार्मूला लिख कर भेजा था और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि कौन सा मतलब बंदा है जिसका ये फार्मूला है। तो मैंने उसकी वीडियो देखी, फार्मूला मुझे भी ठीक लगा, तो मैंने सोचा कि यार वो फार्मूला जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आप गर्मियों में एक कह लें कि अलग से जानवरों के लिए ठंडा वंडा कह लें या समर राशन कह लें, आप बनाकर जानवरों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिससे जानवर को गर्मी का एहसास कम होगा। और ये मतलब वनडे वाली गर्मी है, ये नहीं कि जानवर को दूसरी गर्मी भी कम लगेगी। आप जानवर को जितना ज़्यादा पानी पिला सकें ज़्यादा बेहतर है। पानी के अंदर आप शक्कर या गुड़ वगैरह मिला लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जानवर को दिन में 3 से 4 दफ़ा नहला भी दें तो वो ज़्यादा मज़ीद बेहतर है। आजकल तो इंसान को रोज़ 2 से 3 दफ़ा नहाने की कम से कम ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको बता देता हूँ वो इंग्रेडिएंट्स जो हमने इस्तेमाल करने हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यह सिर्फ़ और सिर्फ शीप्स एंड गोट्स यानी कि भेड़ बकरियों और उनके अहलो ख्याल के लिए ये वंडा है। फैटनिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और दूध के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर NomanAliHamza को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरे घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको बता देता हूँ इसके अज्जा। दोस्तों, इसमें आपने ले लेना है मकई 20%, जो या बारले कह लें 30%, वीट ब्रांड कह लें या गंदम का चोकर कह लें 20%, खल बनोला 27%, मिनरल मिक्सचर 2%। इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया था मिनरल मिक्सचर या DCP। लेकिन दोस्तों, DCP और मिनरल मिक्सचर में फ़र्क यह है कि DCP सिर्फ़ और सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस है, लेकिन मिनरल मिक्सचर जो है वो कह लें कि उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम DCP पाउडर ले सकते हैं और 1 किलोग्राम आप मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 1 किलोग्राम आयोडाइड यानी कि आयोडीन मिला नमक आपने ले लेना है। इन सब चीज़ों को दोस्तों अच्छी तरह से ग्राइंड करवा लेना है, दला लेना है। जो चीज़ें दलाने वाली होंगी, जिन चीज़ों को पीसने की ज़रूरत होगी, उनको पिसवा के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 100 किलोग्राम हमारा मिसाल के तौर पर वंडा तैयार है। तो हमने इस्तेमाल किस तरह से करवाना है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि जानवर को वंडा इस्तेमाल करवाने के 2 तरीक़ेकार होते हैं, एक तो गोश्त की बेसिस पे और एक जानवर के दूध की बेसिस पे। अभी बकरियां जो हैं उनका इतना ज़्यादा दूध नहीं होता कि हम उनके दूध की बेसिस का हिसाब लगाते फिरें कि उनको इतने की ज़रूरत होगी, लेकिन उनके वज़न तो होता है, वज़न के हिसाब से हम लगा सकते हैं कि जानवर की ज़रूरत कितनी है। तो दोस्तों, 1% के हिसाब से ज़िंदा जिस्मानी वज़न के हिसाब से जानवर को इस्तेमाल करवाना होता है वंडा। अगर जानवर का वज़न 100 किलो है तो आपने 1 किलोग्राम उसको वंडा इस्तेमाल करवाना है। वो बाद में आप देख सकते हैं कि आपके जानवर को ज़रूरत उससे ज़्यादा है या आप दूसरी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर रहे हैं या नहीं, तो उसके हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड 2 टॉपिक्स और हैं, यानी कि 2 वनडे के फार्मूले और हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोज़ में बता दूँगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।